किसी भी समाज की तरक्की महिलाओं की तरक्की से जुड़ी होती है, लेकिन सशक्तिकरण सिर्फ एक हुनर सिखा देने से पूरा नहीं होता। एक सशक्त महिला के पीछे होती है सही जानकारी, चाहे वो आर्थिक समझ हो, डिजिटल जानकारी या अपने अधिकारों की साफ और स्पष्ट समझ। यही सोच है उषा सिलाई स्कूल के पाठ्यक्रम की। ये सिर्फ सिलाई तक सीमित नहीं है। ये प्रोग्राम जीवन कौशल, डिजिटल और वित्तीय समझ और उद्यमिता विकास को साथ लेकर चलता है, जिससे प्रतिभागी अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकें और आत्मनिर्भर बने। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे ये प्रशिक्षण महिलाओं की क्षमता को उनकी ताकत में बदल रहा है और देश भर में उनके जीवन में स्थायी बदलाव ला रहा है। उषा सिलाई स्कूल प्रोग्राम की शुरुआत एक साधारण सोच से हुई थी कि महिलाओं को सिलाई सिखाकर रोजगार की राह दिखाई जाए। लेकिन धीरे धीरे ये बड़े प्रशिक्षण मॉडल में बदल गया। ऐसा मॉडल जो महिलाओं को जिंदगी से जुड़े जरूरी हुनरों से लैस कराता है। यहाँ महिलाएं पैसों की समझ, डिजिटल जानकारी और अपने अधिकारों के बारे में सीखती हैं। इससे उनमें अपने व्यवसाय को संभालने, नेतृत्व की भूमिका निभाने और अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य बनाने का आत्मविश्वास आता है। और इस सोच को मजबूती मिलती है उषा इंटरनेशनल लिमिटेड और एशियन डेवलपमेंट बैंक की साझेदारी से। यह है प्रोजेक्ट आशा और इस साझेदारी का मकसद है उषा सिलाई स्कूल की 600 मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित करना, ताकि वे डिजिटल और वित्तीय साक्षरता, उद्यमिता, विकास और सरकारी योजनाओं और उनके उपयोग की जानकारी हासिल कर सकें। एक समृद्ध, समावेशी, मजबूत और सतत एशिया पैसिफिक ADB का सपना है। इसी सोच के साथ ADB कर्ज, अनुदान, तकनीकी सहायता, निवेश और नीतिगत संवाद के जरिए इस लक्ष्य को आगे बढ़ाता है। अपने माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम के तहत ADB कम आय वाली महिलाओं के लिए डिजिटल वित्तीय समझ और उद्यमिता को बढ़ावा दे रहा है। इसी दिशा में ADB ने उषा के साथ साझेदारी की है, ताकि उषा सिलाई स्कूल नेटवर्क के जरिए ग्रामीण भारत की महिलाओं तक पहुंचा जा सके। ADB और उषा मिलकर उषा सिलाई स्कूल की महिला उद्यमियों को डिजिटल, तकनीकी और उद्यमिता से जुड़ी जरूरी कौशल सिखा रहे हैं, ताकि इसका असर पूरे समुदाय तक पहुंचे। ये साझेदारी उषा सिलाई स्कूल की महिलाओं को अगले स्तर तक ले जाती है, जहां वे वित्तीय संसाधनों को बेहतर समझती हैं, पैसे की सही योजना और प्रबंध करना सीखती हैं, सोच समझकर फैसले लेती हैं, अपनी आमदनी बढ़ाती हैं और अपने छोटे व्यवसायों को तेजी से आगे बढ़ाती हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य उन्हें और मजबूत, सक्षम और सफल उद्यमी बनाना है, ताकि वे न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी नए अवसर पैदा कर सकें। ये प्रोग्राम सिर्फ उद्यमी नहीं बनाता, बल्कि लीडर तैयार करता है। ऐसी महिलाएं जो अपने अधिकार जानती हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सहज हैं और पैसे से जुड़े फैसले सोच समझ कर ले सकती हैं। इसका असर दूर तक जाता है। मजबूत परिवार, सशक्त समुदाय और एक ऐसा भविष्य जहां आर्थिक विकास के केंद्र में महिलाएं हों। 2 दिन की ट्रेनिंग के दौरान 4 अहम क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। डिजिटल साक्षरता, जहां महिलाओं को डिजिटल टूल्स और इंटरनेट के जरूरी इस्तेमाल से परिचय कराया गया। उद्यमिता विकास, जो सोच, कौशल और व्यावहारिक बिजनेस समझ को मजबूत करता है। वित्तीय साक्षरता, जिससे महिलाएं अपने व्यवसाय को स्थिर और आगे बढ़ाने के लिए जरूरी वित्तीय समझ हासिल करती हैं। सरकारी योजनाओं और फॉर्मलाइजेशन पर सत्र, ताकि महिलाएं छोटे और सूक्ष्म उद्यमों के लिए बनी सरकारी मदद तक पहुंच बना सकें। सीख सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं रहती। असल जिंदगी से जुड़ी गतिविधियों के जरिए महिलाएं उद्यमिता, डिजिटल टूल्स और सरकारी प्लेटफॉर्म पर काम करना सीखती हैं और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती हैं। इन गतिविधियों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर अपने उत्पादों के कैटलॉग तैयार करना भी शामिल है। मैंने मोबाइल के बारे में बहुत सारे ऐप्स भी बताए सर ने, उनके बारे में भी सीखा है। उनसे मैंने ये ज्ञान लिया है कि ऑनलाइन है का ज़माना है, तो ऑनलाइन में कैसे क्या करना है। तो वो ऐप्स के द्वारा मैं अपने जो स्टूडेंट हैं उनको भी सिखाऊंगी और मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। और आज जो सर ने बताया कि
जो हम लोग को ज्ञान यानी कि उसके बारे में नॉलेज नहीं था, योजनाओं के बारे में। तो आज बहुत सारी योजना के बारे में बताया गया है कि जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, और मेन चीज़ ये था कि हम लोग का पंजीकरण नहीं था, तो वो पंजीकरण के बारे में जानकारी दी है, उद्यमी पंजीकरण। तो ये बहुत अच्छी बात हम लोग को पता चली है कि पंजीकरण होना कितना ज़रूरी है। मुझे नहीं मालूम था कि फ़ोन क्या है मेरे लिए। आज मैं फ़ोन के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें कर पा रही हूँ। बैंक का लेन देन भी इसी के माध्यम से कर पा रही हूँ। घर बैठे दुकान पर बैठ के बहुत सारी लेन देन हो पा रहे हैं मेरे। अक्सर पारंपरिक कौशल प्रशिक्षण तकनीकी सीख तक ही सीमित रह जाते हैं, लेकिन ऊषा सिलाई स्कूल इससे आगे बढ़कर काम करता है। ऊषा सिलाई स्कूल कार्यक्रम केवल कौशल प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है। इसे एक समग्र कार्यक्रम के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसमें कई पहलू और तत्व शामिल हैं, जैसे डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, उद्यमिता विकास, जीवन कौशल और सिलाई कौशल। हमने ये महसूस किया है कि इन कौशलों और क्षमताओं ने महिलाओं को न केवल बेहतर तरीके से आजीविका अर्जित करने में मदद की है, बल्कि उन जीवन की चुनौतियों का सामना करने में भी सक्षम बनाया है जिनका वे अक्सर सामना करती हैं। इसके परिणाम स्वरूप आज ये महिलाएं अपने परिवारों और समुदायों के भीतर अधिक सशक्त और आत्मविश्वासी आवाज बनकर उभरी हैं। वे अब केवल कुशल दर्जी ही नहीं, बल्कि उन्हें उद्यमी और सामाजिक नेतृत्वकर्ता के रूप में भी देखा जा रहा है। मेरा मानना है कि इस तरह की ट्रेनिंग महिलाओं के पूरे व्यक्तित्व पर समग्र रूप से काम करती है और उन्हें उद्यमिता के असली अगले स्तर तक पहुंचने में मदद करती है। इसका उद्देश्य सिर्फ हुनर नहीं सिखाता, बल्कि उन्हें उस सोच और समझ से जोड़ना है जो अब तक उनके सफर में शायद ध्यान में नहीं आई होगी, लेकिन अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है। ये सोच महिलाओं को बदलते बाजार के साथ खुद को ढालने, ऑनलाइन अवसरों तक पहुंच बनाने और अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी आवाज उठाने में सक्षम बनाती है। ऊषा इंटरनेशनल लिमिटेड और एडीबी की यह साझेदारी सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक आंदोलन है। ऐसा आंदोलन जो हुनर को सशक्तिकरण में बदलता है और सशक्तिकरण को स्थायी बदलाव में। ऊषा है तो आशा है। मध्य प्रदेश से अब हम बढ़ते हैं हरदोई की तरफ, जहां से एक ऐसी ही कहानी सामने आ रही है। सिकंदरपुर गांव की गलियों से चलते हुए ये महिलाएं हर सीख, हर हुनर और हर मौके के साथ अपने भविष्य को नए सिरे से गढ़ रही हैं। यही वह सफर है जहां एक पाठ्यक्रम सशक्तिकरण की यात्रा बन जाता है। सर्वोदय आश्रम, एक ऐसी जगह जो जमीनी स्तर पर बदलाव को आगे बढ़ाने के लिए जानी जाती है। बीते कई सालों से ऊषा सिलाई स्कूल ग्रामीण महिलाओं को सिलाई का हुनर देकर आत्मनिर्भर बना रहा है, लेकिन आज ये प्रोग्राम एक नए रूप में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि सच्चा सशक्तिकरण सिर्फ रोजगार तक सीमित नहीं होता। सशक्तिकरण है कमाने की ताकत, फैसले लेने का आत्मविश्वास और नेतृत्व करने का साहस। यहाँ का पाठ्यक्रम सिर्फ हुनर सिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि सोच को भी मजबूत करता है। महिलाएं सिलाई सीखती हैं, लेकिन साथ साथ पैसों की समझ भी हासिल करती हैं कि कैसे बचत करनी है, निवेश करना है और अपनी कमाई को सम्मान के साथ संभालना है। वे डिजिटल स्किल्स सीखती हैं जो उन्हें गांव की सीमाओं से बाहर की दुनिया से जोड़ती हैं। उन्हें अपने अधिकारों, बराबरी और अपनी पहचान का एहसास होता है, और सबसे अहम बात, वे ये सीखती हैं कि हुनर को रोजगार में कैसे बदला जाए, ताकि वे नौकरी ढूंढने वाली नहीं बल्कि रोजगार देने वाली बन सकें। इस ट्रेनिंग में नीति आयोग वेब ऊषा की ट्रेनिंग में पहले मेरा एक इंटरव्यू हुआ, उसके बाद सेकंड इंटरव्यू हुआ, फिर मेरा कुछ सिलाई का इंटरव्यू हुआ, उसके बाद हम नीति आयोग ऊषा वेब में मेरा सिलेक्शन हुआ। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद में हम एक और आगे अपने उद्यम को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि हम अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन, जेम पोर्टल रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ताकि इससे हमारा आगे भी और बढ़ सके। इस बदलाव को मजबूती मिलती है एक सशक्त साझेदारी से। नीति आयोग, भारत सरकार का प्रमुख नीति निर्माण संस्थान, जो नवाचार, समावेश और जमीनी सोच के जरिए विकास को दिशा देता है। इसी सोच के तहत काम करता है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म यानी WEP, जो महिलाओं के लिए उद्यमिता का एक मजबूत और व्यापक मंच है।
कोलैबोरेट, कंसोलिडेट, कैटलाइज और कवरेज जैसे स्तंभों के जरिए WEP ये सुनिश्चित करता है कि हर महिला जो सपना देखती है उसे सही जानकारी, नेटवर्क, अवसर और सहयोग मिल सके ताकि वे अपने व्यवसाय को शुरू कर सके, आगे बढ़ा सके और सस्टेनेबल बना सके। नीति आयोग वेब के साथ में जुड़ने का जो हमारा उद्देश्य था वो ये था कि ये जो महिला जो हाई पोटेंशियल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं इनको कैसे आगे लेकर के उनके लिए एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप किया जाए जो उनके उद्यम को और आगे लेकर के जाए। उसमें आप कुछ टेक्नो स्किल्स हैं, उसमें रिसोर्सेस हैं, नेशनल लेवल के अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैसे इन सबको एक कोलैबोरेटिव वे में हम इनको एक ऐसा इकोसिस्टम डिज़ाइन करके दें ताकि अपने ये जो इनका बिजनेस है वो उसको आगे लेकर के जाएं। तो इसी क्रम में हमारे सोच के साथ में हमने ये उषा और वेब ने कोलैबोरेशन किया था। अब एक बिजनेस, एक उद्यम को चलाने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, बिजनेस डेवलपमेंट की सर्विसेज होती हैं, लीगल और कंप्लायंसेस को जानना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद में मार्केट लिंकेजेस को कैसे अप्रोच करते हैं तो उसको जानना बड़ा ज़रूरी होता है, और इसके साथ में इंश्योरेंस है, चीज़ों का रख रखाव है। तो एक होलिस्टिक एक तरीके से एक होलिस्टिक इस तरीके से हम एक स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन इनको करके दें, एक ऐसा इकोसिस्टम इनको बना करके दें जो आने वाले समय पे ये अपने बिजनेस वेंचर को आगे, उषा सिलाई स्कूल को और आगे लेकर के जाए। अवार्ड टू रिवॉर्ड प्रोग्राम के जरिए WEP और उषा इंटरनेशनल लिमिटेड ने मिलकर ग्रामीण इलाकों की उन महिलाओं को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है जो पहले से ही उद्यमी हैं। हरदोई में 15 मास्टर ट्रेनर्स को चुना गया। ये वो महिलाएं हैं जो अपने अपने गांव में सिलाई स्कूल चला रही हैं। इस 10 दिनों की एडवांस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान उषा के मेंटर्स हर महिला को व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन देते हैं, उनके हुनर को निखारते हैं, उनके बिजनेस की ताकत को और मजबूत करते हैं और उन्हें उद्यमिता के अगले कदम के लिए तैयार करते हैं। इन 10 दिनों के दौरान सीख सिर्फ ट्रेनिंग तक सीमित नहीं रहती, बल्कि जिंदगी को दिशा देने वाली बन जाती है। और ये सहयोग यहीं खत्म नहीं होता। हर महिला को WEP पोर्टल से जोड़ा जाता है, जिससे सरकारी योजनाओं, अनुदान और उद्यमिता से जुड़ी जरूरी संसाधनों तक सीधी पहुंच मिलती है। उन्हें राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रमाण पत्र भी दिए जाते हैं जो उनके हुनर को पहचान देते हैं और नए बाजारों के दरवाजे खोलते हैं। कई बार गांव में बड़ी बड़ी कंपनी होती है या जो बड़े बड़े डिज़ाइनर्स होते हैं वो चाहते हैं कि हम गांव में जाके काम करें, गांव के लोगों को काम दें। अगर गांव की महिला को उस लेवल का डिज़ाइन और उस लेवल का फिनिशिंग और उस लेवल का कटिंग और स्टिचिंग आ गया तो हो सकता है कि सिटी के जो भी बिजनेसमैन है या जो डिज़ाइनर है वो आके इनके साथ काम करके इनकी आमदनी में भी फ़र्क पड़े और इनको उस लेवल का काम भी मिल जाए। प्रोग्राम की समाप्ति पर हर प्रतिभागी को एक नई उषा सिलाई मशीन दी जाती है जो अगले सफर के लिए उनकी साथी बन जाती है। लेकिन असली तोहफा मशीन नहीं है, असली तोहफा है सोच में आया बदलाव, निखरा हुआ हुनर और वो आत्मविश्वास जो उन्हें बड़े सपने देखने, सम्मान के साथ कमाने और अपने साथ दूसरों को भी आगे बढ़ाने की ताकत देता है। वो गांव से महिला जो हम लोग हैं किसी लेवल के नहीं थे, गांव से उठा के हमको यहाँ पे लाया गया ताकि हम बेहतर हो सके। आज ये महिलाएं अपने गांव सिर्फ दर्जी बनकर नहीं लौट रही, बल्कि उद्यमी बनकर लौट रही हैं। ये आगे चलकर और महिलाओं को प्रशिक्षित करेंगी, छोटे छोटे व्यवसाय खड़े करेंगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेंगी। ये उस पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा बनेंगी जो संकल्प, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति पर विश्वास करता है। ये ऐसा सशक्तिकरण है जो आगे बढ़ता है, फैसले लेता है। ये ऐसा बदलाव है जो लगातार बढ़ता रहता है। हरदोई की जमीन पर आज कुछ बेहद खास घटा है। उषा सिलाई स्कूल और WEP ATR प्रोग्राम सिर्फ हुनर नहीं गढ़ रहा, बल्कि भविष्य बना रहा है। और जब ये महिलाएं आत्मविश्वास के साथ कल की ओर कदम बढ़ाती हैं, तो वो अपने साथ एक सादा लेकिन गहरा सच लेकर चलती हैं कि उनकी यात्रा अभी बस शुरू ही हुई है। जब एक महिला सीखती है तो वो खुद आगे बढ़ती है और उसके साथ बढ़ता है पूरा समुदाय। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से लेकर उत्तर प्रदेश के हरदोई तक ये कहानी देश भर में अपनी जड़ें जमा रही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम चलेंगे नोएडा, जहां महिलाओं के उज्जवल और सुरक्षित भविष्य के लिए सिलाई सिखाना महज एक शुरुआत है।
प्रायोजक हैं उषा। इस समय हम नोएडा के जॉइंट विमेन प्रोग्राम के फील्ड सेंटर पर मौजूद हैं, जहां उषा सिलाई स्कूल और JWP मिलकर महिलाओं के लिए लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग चला रहे हैं। यह वर्कशॉप उषा सिलाई स्कूल और JWP की विंग्स ऑफ होप पहल का हिस्सा है, जिसका मकसद है महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर चुप्पी तोड़ना। यहाँ JWP के प्रशिक्षक महिलाओं को आसान, साफ और वैज्ञानिक तरीके से जरूरी जानकारी दे रहे हैं, जैसे मासिक धर्म की स्वच्छता, प्रजनन स्वास्थ्य, PCOD और सेफ सैनिटेशन। तो वहाँ से हमारा उषा सिलाई स्कूल वहाँ से शुरुआत हुई उनके साथ पार्टनरशिप, और अभी तक हम इसको चला पा रहे हैं इसी के द्वारा, क्योंकि बीच बीच में जब भी हमको ज़रूरत पड़ती थी उनके माध्यम से हमें हमेशा मदद मिलती रही है। तभी आज हम जो हमारा विंग्स ऑफ होप है, जो हमारे साथ उषा की पार्टनरशिप है सिलाई स्कूल के माध्यम से, आज उसको हम तभी चला पाए हैं। साल 1977 से जॉइंट विमेन्स प्रोग्राम महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए लगातार काम कर रहा है। स्वास्थ्य जागरूकता से जुड़ी इन प्रशिक्षण कार्यशालाओं के जरिए महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ता है। वे अपने पैरों पर खड़ा होना सीखती हैं, सही फैसले लेना जानती हैं और घर के भीतर ही नहीं बल्कि अपने समुदाय में भी अपनी आवाज मजबूती से रख पाती हैं। उषा सिलाई स्कूल और JWP की इस साझेदारी का एक बेहद अहम हिस्सा है पर्यावरण के अनुकूल और बार बार इस्तेमाल किए जा सकने वाले सैनिटरी पैड्स बनाने की ट्रेनिंग। ये पहल सिर्फ एक प्रोजेक्ट तैयार करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये महिलाओं के स्वास्थ्य, आत्मनिर्भरता और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी को एक साथ जोड़ती है। इस प्रशिक्षण के जरिए महिलाएं न सिर्फ सैनिटरी पैड सिलना सीखती हैं, बल्कि ये भी समझ पाती हैं कि सुरक्षित मासिक धर्म स्वच्छता के विकल्प क्या होते हैं। वी women also cares about our family mostly, तो हम अपनी केयर करना भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमें अपने पैड्स भी चेंज करने हैं 6 आवर्स 7 आवर्स, और हम नॉर्मली जो डिस्पोजेबल पैड्स यूज़ नहीं करते हैं, जिसमें काफ़ी सारे टॉक्सिन्स होते हैं। हम जब वो हमारी स्किन से कांटेक्ट में आते हैं तो वो हमें काफ़ी एक तो हार्मफुल वो काफ़ी होते हैं, फ्रेग्रेंस होता है उसके अंदर, ऑल्सो काफ़ी सारे बैक्टीरियाज क्रिएट हो जाते हैं। अगर हम उसे लॉन्ग टाइम तक यूज़ करेंगे तो वो हमें नहीं करना चाहिए। रीयूजेबल सैनिटरी नैपकिन की एक बड़ी खासियत ये है कि ये किफ़ायती होते हैं। डिस्पोजेबल पैड्स की तरह हर महीने अलग से खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि इन्हें कई महीनों तक इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे महिलाओं पर आर्थिक बोझ भी कम होता है। उषा के साथ हमारा पार्टनरशिप पहले से रहा है, तो हम समझते हैं, हम जानते हैं कि उनका कितना आउटरीच ऑलरेडी है। उनके पूरे इंडिया में इतने सिलाई स्कूल हैं जहाँ पे वो सिमिलर काम कर रहे हैं दूसरे औरतों के साथ। तो हमने सोचा कि ये पार्टनरशिप इतनी अच्छी रहेगी क्योंकि हम इनके थ्रू और लेडीज़ तक पहुँच पाएंगे, और ऑल्सो क्योंकि इनके करिकुलम में ऑलरेडी था पैड मेकिंग, तो एक कनेक्ट हमें दिखाई दिया जहाँ पे हम साथ में काम कर सकते थे इसके बारे में। मुझे किसी ने बताया सिलाई सेंटर के बारे में, मैंने यहाँ पे आके देखा, तो मैंने यहाँ पे आके ज्वाइन किया, तो मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा। और मैं अपने आप पे निर्भर हूँ, मैं कुछ भी अपने आप से कर सकती हूँ, और मैं किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाना चाहूँगी, आना चाहती हूँ, क्योंकि अपने लिए कुछ करना भी बहुत ज़रूरी है हर महिलाओं के लिए। सविता और अंजना जैसी महिलाओं की कहानियां हमें बताती हैं कि सही जानकारी और सही कौशल किसी की जिंदगी कैसे बदल सकते हैं। उषा सिलाई स्कूल और JWP की ये साझेदारी रूढ़ियों को तोड़ने और महिलाओं के आत्मविश्वास और सम्मान के साथ आगे बढ़ने का मजबूत कदम है। ये जो मिथ होती है मंदिर में नहीं जाना, ये नहीं छूना, आचार नहीं छूना, ये सब मैं दूर करना चाहती हूँ थिंकिंग सबकी, कि नहीं, अगर हम खुद साफ हैं, हाइजीन है, तो हम सब कर सकते हैं। सशक्तिकरण की असली शुरुआत वहीं से होती है जहां ज्ञान, हुनर और आत्मनिर्भरता एक साथ जुड़ते हैं। प्रायोजक हैं उषा।